देखो पर्स नहीं होना चाहिए। हाँ है तो चश्मे नहीं, ये तो विलन है, मुझे पसंद ही नहीं है। थर्ड में हमने पूरी तैयारी की है कि एक्शन जिस तरह से उनको बहुत पसंद आए, स्क्रिप्ट उम्दा है, विलन बहुत ही अमेजिंग है। 2 हाथ पे सिलेंडर विदाउट ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन गैस वाली, माउंट एवरेस्ट ऐसे पैदल ऊपर जाके नीचे आया हूँ 25 बार। आई फील प्राउड कि हमारे पास एक फिल्म है जिसमें लड़कियां भी उम्दा एक्शन करती हैं, दमदार एक्शन करती हैं। देखो भाई 300 करोड़ उन्होंने कमाए, ट्रेंड ये कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्शन स्टार जो इस बार जज्बाती हैं, नहीं इस बार हैं भारतवादी, और उनके साथ हैं एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर जो अपने ग्रे शेड से, अपने नेगेटिव अवतार से सभी हीरो को मुसीबतें पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमांडो 3 के हमारे टैलेंटेड डुओ, एक तरफ हैं विद्युत और दूसरी तरफ हैं गुलशन। पहले तो आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। बहुत सालों के बाद ऐसा कोई आइकॉनिक हीरो और विलन आया है जो एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है ना। हाँ। मैं भी यही सोच रहा था। और मतलब जैसा मैं गुलशन से बात भी कर रहा था, उनका स्टाइलिंग देखे, आपकी स्टाइलिंग देखे, एक तरफ है एकदम मैचो कैरेक्टर, और वो जैसे फिल्म में भी एकदम अलग, कभी पर्दों में छुपा करता है, कभी हाँ, कभी पर्दों में, कभी मर्दों के ये बीच। कहने का क्या मतलब है? मतलब हर कुछ मतलब होमोफोबिक जोक पर्स नहीं होना चाहिए ना। हाँ है तो चश्मे नहीं, ये तो विलन है, मुझे पसंद ही नहीं है। हर बात पे हम लड़ते हैं। चश्मा का क्या प्रॉब्लम है? ये इसका क्या, बैग का क्या प्रॉब्लम है? कभी तुमको पर्दों में कहाँ खुजली हो रही है बताओ, और क्यों? कभी पर्दों में छुपा करता था, कभी मर्दों में। आप कौन से जमाने में छुपे हो बताओ? आज के जमाने में हो या किसी पुरातन काल में छुपे हो बताओ? ठीक है, जोक सपाट प्लीज। अभी आपको नहीं बीकेसी जाना है, बाला का भी नहीं मतलब जैसा कि शुरुआत ही हुई, वो वन लाइनर जो हैं वो कमाल के निकल के आ रहे हैं। चाहे एक तरफ आप बोल रहे हो हिंदुस्तान रोएगा, सिविल वार होगा ही, और भाई उसका कमाल का जवाब दे रहे। तो एक दूसरे के बीच में जो वो अलग तरीके की कैमराडरी है ना, जो एक दूसरे को मतलब हाँ काटने की जो चीज़ें दिखाई दे रही है, वो कमाल की निकल के आ रही हैं। और ट्रेलर आते ही मतलब ट्रेंडिंग करने लगा, और अभी तक मिलियंस में व्यूज़ आ चुके हैं। मतलब हर तरफ छाए हुए हैं आप लोग। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? आई थिंक जब साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अच्छा ही होता है। चाहे आप प्रोटैगनिस्ट एंटेगनिस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ आपके किरदार हैं, लेकिन जब 2 एक्टर साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो उसका वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी निकल के आता है वो अलग लेवल का होता है। तो शायद इसलिए लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और एक्शन तो भाई मतलब एक्शन के लिए जाने ही जाते हैं। इस बार मतलब आपको पेन वेन नहीं होता क्या अलग तरीके का हर तो बार अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर? पेन मुझे होता है ना। इस मर्द को दर्द होता है। ये तो पीटने वाले, मैं पीटने वाला हूँ। नहीं यार, दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमांडो 1 को बहुत पसंद किया था, कमांडो 2 का एक्शन उनको बहुत पसंद आया था, स्क्रिप्टिंग में लगा कि कमज़ोरी है। थर्ड में हमने पूरी तैयारी की है कि एक्शन जिस तरह से उनको बहुत पसंद आए, स्क्रिप्ट उम्दा है, विलन बहुत ही अमेजिंग है। जिस तरह कमांडो 1 में उनको जयदीप अलावत से हर हिंदुस्तानी को, मैं जब भी कहीं जाता हूँ वो बोलते हैं कि जयदीप जो आपके 1 के विलन थे बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है पूरे देश को इनसे भी प्यार हो जाएगा। जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। और गुलशन, कहीं पढ़ा मैंने कि आप हर बार दुर्योधन के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं उससे हम सब में इंस्पायर दुर्योधन है। एवरीबॉडी इज अ दुर्योधन, बिकॉज वो एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा राजा बन सकता था, बट आई थिंक ईगो के चक्कर में एक्सप्लॉइट हो गया। तो हम सब में कमियां होती हैं। तो एक टेक्निक है जो मैं अपने दिमाग में इस्तेमाल करता हूँ, फाइंडिंग दुर्योधन। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ या नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं उनकी खामियों को ढूंढता हूँ। वो उस कैरेक्टर को रियल बनाते हैं, और उस हिसाब से क्या आप सिचुएशन के हिसाब से आप गलत काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, उस हिसाब से वो एम्पलीफाई हो जाता है। कुछ कम ग्रे होते हैं, कुछ ज़्यादा ग्रे होते हैं। और बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं। हॉलीवुड में तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इंडिया में सीक्वल्स का जो सीन है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये पहली बनी, उसमें आपने मतलब प्यार के लिए लड़ाई करी, और दूसरी में फिर करप्शन, ब्लैक मनी, और इस बार फिर देश को एक करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो एक फ्रेंचाइज है, उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हैं इस बार? मैं तो मतलब मुझे लगता है यार कि मैं अपने देश का बहुत आभारी हूँ। आई लव माई कंट्री, आई लव द वे द पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एज अ हीरो। और मैं जब शहरों में जाता हूँ, चाहे हिंदुस्तान के बड़ी स्टेट हो, छोटी स्टेट हो, हमेशा कमांडो का जिक्र होता है। जब भी मैं किसी फ़ौजी को मिलता हूँ, चाहे एयरपोर्ट पे या उनके आर्मी कैंप्स में, वो जिस तरह से तारीफ़ करते हैं कि हमने इस किरदार को बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है। एक फ़ौजी निडर होता है,
बिना किसी अटैचमेंट के लिए जान दे सकता है, सिर्फ देशभक्ति के लिए जान दे देता है। सो आई फील वेरी प्राउड कि थर्ड पार्ट आई है, और मैं अब गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमने फिल्म शूट की है, अपार्ट फ्रॉम जिनको एक्शन पसंद है, इसमें थ्रिल है, इसमें काफ़ी ड्रामा है, और इसमें एक अमेजिंग एंटागनिस्ट है, विलन है, जिनसे लड़ने में बहुत मज़ा है, क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है फिल्म में। जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं उसको मरने से डर नहीं है। सो इस तरह की फिल्म जब आए तो मज़े आते हैं। विद्युत जैसे तारीफ भी कर रहे हैं, और एक कमाल की चीज़ है आपके साथ कि मतलब मतलब आप पैसे दिए मैंने इनको। बहुत चार्ज बहुत करते हैं, बहुत चार्ज करता है। दे दिए हाँ देना पड़ा थोड़ा, टू बजट इट। मतलब ये सोने की घड़ी रह गई है इनकी लेने के लिए। हाँ, ये तो पानी चढ़ा हुआ है भाई। गुलशन, मतलब आप हीरो के रोल को ग्लोरीफाई कर देते हैं, ऐसा एंटागनिस्ट जिसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो कमाल का निकल के आता है। किसी भी कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो ज़्यादा उसकी हीरोइज्म ज़्यादा लगेगा और निखर के आएगा व्हेन देयर इज़ फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन। मेरी कोशिश यही थी कि जो है लिखा हुआ है उसके प्रति मैं ईमानदारी से काम करूं, फिर वो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ख्यालात आते थे, कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना चाहता था, जो इतनी छूट मुझे दी गई थी। सो एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन होता है, क्योंकि ऑल्सो इट इज़ अ फ्रेंचाइज कि पार्ट 1 में कुछ कर चुके हैं कारनामे, पार्ट 2 में कुछ कमाल दिखाया, अब पार्ट 3 में क्या होगा। और इनकी जो फैन फॉलोइंग है और इस तरह की फिल्मों के से जो देखना पसंद करते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सब भी है, लेकिन उसके अलावा क्या है। सो हमने कमांडो 3 के द्वारा हमने कुछ एक अलग अंदाज पेश किया। और आप दोनों के सोशल मीडिया जो पोस्ट होते हैं वो कमाल के होते हैं, मतलब एकदम कॉन्ट्रेडिक्टरी मेरे एक तो है ही दूसरे नहीं के। सोशल मीडिया। अरे आज शूज वाले कितने हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। बहुत जेन्युइन है। हाँ, मतलब आजकल मतलब शूज टटोल के जो आ रहे हो, कलेक्शंस मतलब हैं, ऐसे पूरा सोशल मीडिया। और भाई के तो मतलब आप मतलब किस तरीके का जो वो दूसरों को कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं। मतलब एक होता है बॉडी बिल्डर, एक होता है लेजेंड्स, और एक तरफ होते हैं विद्युत जम्वाल। सर आप भारत गैस से हो या ज्योति गैस? मेरे यहाँ सिलेंडर बहुत लेट आता है, आप प्लीज लेके आना नेक्स्ट टाइम पे। मतलब कभी सिलेंडर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी अंडों से, कभी वो बॉटल्स से। भाई क्या करना चाहते हो आप? वैसे है ये वीगन। हाँ यार बट मेरे लिए मेरी जर्नी ये है कि मैं किसी को देखता हूँ जो बहुत उम्दा काम करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ वाह क्या किया है इसने, फिर मेरा मन करता है उसको करने का, कोशिश तो करता ही हूँ चाहे जितना मुश्किल हो। सो जब मैं पोस्ट करता हूँ कोई सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़, तो मैं उन लोगों के लिए करता हूँ जिनको बस कोशिश करनी है कि इम्पॉसिबल है, ट्राई करूँगा। थोड़े मुश्किल होते हैं, बट जब मैं देखता हूँ लोग करके कोशिश करके मुझे भेजते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। पीपल कैन ब्रेक द बैरियर्स, उनको जो अपने अंदर लिमिटेशन लगती हैं, कम से कम देख के उनको लगता है कि किया जा सकता है। आई लाइक टू ब्रेक मिथ्स कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो वो हो जाएगा। आई थिंक अपना ओपिनियन आप अपने आप फॉर्म करें, वो ज़रूरी है। सोशल मीडिया के थ्रू मैं यही ट्राई करता हूँ कि निडर होके करो यार कोशिश, कुछ नहीं होगा। और गुलशन, विद्युत जैसा बता रहे हैं, इनके इतने मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, आपने कभी ट्राई किया है इनके जैसे? सेट पे कई बार मौका मिला होगा, कुछ ये खतरनाक से अलग टाइप के डेडली स्टंट करते हैं, कुछ वैसा करने का कोशिश किया आपने? क्योंकि मर्द का दर्द में तो आपने मनी और जिम्मी के रूप में वाला अलग। अरे आपने मेरे स्टंट कहाँ देखे? मैंने अपने सपनों में और दिमाग में, जो अपने इमेजिन ख्यालों में जीता हूँ ज़्यादातर। मैं ख्यालों में क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या स्टंट किया मैंने। मतलब माउंट एवरेस्ट 2 हाथ पे सिलेंडर विदाउट ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन है गैस वाली, माउंट एवरेस्ट ऐसे पैदल ऊपर जाके नीचे आया हूँ 25 बार एक ही रात में, है ना? करके बताओ। यही पागलपन है जो सोचते इन्होंने भी नहीं है ये ऐसे कैरेक्टर में प्ले किया है, विच इज़ इनक्रेडिबल। जिस तरह से हैं वही इन्होंने प्ले किया। आई लाइक द वे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब सीरियस, बहुत सीरियस रोल है मेरा इसमें, बहुत सीरियस। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करे। हंसता भी है क्या बुरा? कहीं पे भी नहीं हंसता ना। नहीं, पागलपन हाँ, एक जगह हंसता है। नहीं, ये दोनों के बीच में देखा है कि दोनों के रोल बहुत इंटेंस है। मतलब जैसा कि शुरुआत में भी बोला कि एक कोई डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो उसका काट, मतलब वो टकराने के लिए भाई उसका जवाब दे ही रहे हैं। वो इंटेंस जो है केमिस्ट्री वो दिख रही है। नहीं, इंटेंसिटी है आई थिंक। मतलब हीरोइंस की जरूरत नहीं है आप दोनों के रहते हुए, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों के बीच हाँ, का लेकिन वो उनको चांस दिया है तो हमने भी बोला ठीक है कर लो। चलो तुम भी एक्शन कर लो यार, कर लो। नहीं तो जरूरत नहीं थी। मतलब प्रोमो में तो एक दूसरे के डायलॉग अच्छा भी दिख किया रहे हैं। उन्होंने, बट देन हम दोनों के बराबर नहीं। हाँ वो है, वो बीच में बस एक बार अदा उनको ना बोलते हुए एक दिखाई अलग देते सी फिल्म करनी चाहिए। तो भावना एंड मल्लिका कुछ ऐसे, थेल्मा एंड लुइस जैसा कुछ एक स्पिन ऑफ करना चाहिए। हम लोगों वो के भी लिए बहुत काफी ज़रूरी था मजेदार कि आई फील प्राउड कि हमारे पास एक फिल्म है जिसमें लड़कियां भी
उम्दा एक्शन करती हैं, दमदार एक्शन करती हैं। हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं जहाँ पे लड़कियाँ आउट एंड आउट एक्शन करती हैं, अनबिलीवेबल स्टंट्स करती हैं। उनको काफ़ी तैयार किया गया था, लड़कियों को काफ़ी ट्रेनिंग दी गई थी, काफ़ी उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया। सो आई फील प्राउड जब मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ भी मर्दों जितना स्ट्रॉन्ग एक्शन कर रही हैं। सो कमांडो 3 फ्रेंचाइजी में अच्छी बात यह है कि लड़कियों को भी देखने को मिलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जी, और आजकल देश का माहौल भी वैसा है कि एक तरफ एकदम नेशनलिज्म वाला, नेशनलिस्ट वाला जो कई लोग का फीलिंग वैसा चल रहा है, दूसरी तरफ एकदम जिंगोइस्टिक जो फील है कि मतलब अंध राष्ट्रवाद। आपकी फिल्म में क्या वो चीज़ कभी दिखाई देगी? क्योंकि इसमें डायलॉग्स से तो समझ में आ रहा है कि कुछ जो माइनॉरिटीज़ है उसकी भी बात चल रही है। जैसे भाई बोल भी रहे हैं कि मतलब हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन वो गद्दारी नहीं करेगा और लड़ना भी चाहिए। आप ये आपका सवाल ये है, छोटा करके बताऊं, कि क्या आपकी फिल्म में जिंगोइज्म है? तो आपको क्या लगता है हम जवाब हाँ में देंगे? नहीं, मैं फिल्म में जिंगोइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या वो जो देश में जो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है वो देशभक्ति की एक भावना है जो ये जगाते हैं अक्सर अलग अलग लेवल, मतलब फिल्म में वो लगाते हैं। कुछ पंचलाइन डायलॉग्स भी है जो काफ़ी मज़ेदार है, एग्जैजरेटेड है डेफिनेटली, और जो ऑडियंस इस फिल्म को देखने आएगी उनको पहले से मालूम होता है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो दमदार, एग्जैजरेटेड, लार्जर देन लाइफ ही देखना चाहते हैं। और ये वैसी ही फिल्म है, कहीं पे भी हम इसको और किसी और तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स इट्स एम्पलीफाइड, और वो देशभक्ति की भी भावना भी है उसमें। इट्स एम्पलीफाइड बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट इट इज। और विद्युत का इलेक्ट्रीफाइंग जो एक्शन है वो तो दिखाई दे रहा है। आप क्या दिमाग से ही एक्शन करते हुए दिखाई देंगे या मर्द का दर्द की तरह इसमें कुछ एक्शन दिखाई देगा आपका? वो पिटाना में वो सो रिएक्शन दिया ना, ऐसे घूसे का रिएक्शन, पेट में और सब लात वात का एक्शन। इनका जो कैरेक्टर है उसको मौत से डर नहीं लगता है, और जिस आदमी को मौत से डर नहीं लगता है उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा इनको मालूम, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है बहुत बार, अनलाइक यू। सो इसलिए इनको दिक्कत से। आपको कैसे मालूम? आपने कैमरा लगाया क्या मेरे घर में? मैं कितनी बार पढ़ा हूँ, कितनी बार। विद्युत एक्शन की जहाँ तक बात आती है, जैसे अभी रिसेंटली फिल्म हिट हुई वार, 300 करोड़ जैसे ही वो क्रॉस किया आप ट्रेंड करने लगे, आपको पता है? नहीं, मैं था नहीं मुझे। हाँ, लेकिन उसके बाद भी ट्रेंड, क्योंकि वॉर 2 में लोग बोल रहे हैं कि ऋतिक रोशन के ऑपोजिट आपको आना चाहिए। देखो भाई, 300 करोड़ उन्होंने कमाई, ट्रेंड ये कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। यही तो यार आई थिंक वॉर का सक्सेस इज वेरी गुड फॉर एक्शन फिल्म्स। हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी यही बात करते हैं कि एक्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉनरास इन द वर्ल्ड। एक्शन फिल्म हमेशा चलती हैं। जिस तरह वॉर ने सक्सेस की है, आई थिंक वेरी गुड, बिकॉज producers, directors, new actors will get a chance to make action movies. They will believe that action can do this number. So it's a great feeling. यही ट्रेंडिंग है। एट लास्ट भाई, कमाल का ट्रेलर है। आते ही जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, ट्रेंड कर रहा था। IMDb में मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में नंबर 1 पे है ये फिल्म। क्या बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। तो अभी आपके जो दर्शक इतना एंटिसिपेट कर रहे हैं इस फिल्म को रिलीज़ के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? 29 नवंबर को कमांडो 3 रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ थिएटर्स में आके देखिए, आप निराश नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे। जिस तरह का एक्शन हमने किया है, जब मैं फिल्में बचपन में देखता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्म जब देखते थे तो लगता था बाहर आके मैं किसी को भी मार दूंगा, वो वाली फीलिंग है, और थ्रिल बहुत अच्छा है। लेकिन मारना नहीं है किसी को, ऐसे सोचना, लेकिन असल में नहीं मारना, ऐसे दिमाग में बहुत सोच लो। आप भी कुछ बोलिए। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, आप एंटरटेन होना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को आके देखिए, आप एंटरटेन हो जाएंगे। अगर आपको एंटरटेन नहीं होना है तो घर पे बैठे रहिए, और क्या। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कमाल की हाजिर जवाबी तो है ही गुलशन की, और दोनों की कैमराटरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक तरफ आइकॉनिक अगर हीरो होगा तो उसको काटता हुआ एक विलन भी होगा ज़बरदस्त। तो आपको जाना है अपने नज़दीकी और दूर के सिनेमाघर में और देखना है कमांडो 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू।